राजस्थान संस्कृति, परंपरा और विविधताओं से भरा भारत का एक खूबसूरत राज्य। राजे रजवाड़ों की नगरी पुरानी इमारतों और भारतीय सभ्यता की गवाह सदियों से रही है। उदयपुर से 21 किलोमीटर दूर बसा है ब्राह्मणों की हुंदर। यहाँ के राजा ने यहाँ एक हवेली का निर्माण 1840 में करवाया था, लेकिन पिछले 38 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने नहीं आया है, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। अरे ये टायर कैसे पंचर हो गया? यहां तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करूं? हाँ, लगता है वहां कोई घर है। रणजीत को दूर दिए की रोशनी दिखाई देती है। रणजीत रोशनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन फासला और बढ़ता ही जाता है। रणजीत तेजी से रोशनी की तरफ भागता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है। अरे अरे यूं बेतहाशा कहाँ भागे जा रहे हो भाई? भाई साहब वो मेरी कार का टायर पंचर हो गया है वहां। मुझे लगा वहां किसी का घर है, शायद मुझे वहां से कुछ मदद मिल जाए, लेकिन फासला कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मैंने सोचा शायद भागकर मैं जल्दी पहुंच जाऊं। कोई फायदा नहीं, भागना बेकार है। क्यों? वो हवेली है, वहां से मदद नहीं मिलेगी। क्यों? वहां के लोग किसी the मदद नहीं करते? लोग तो मदद करते हैं, मगर आत्माएं नहीं। आत्माएं? रणजीत सिंह अजीत की तरफ आश्चर्य भरी नजरों से देखता है। सवालों का एक बड़ा जखीरा उसके दिमाग में उथल पुथल मचाने लगता है, और वो अजीत से पूछने वाला ही होता है कि तभी अजीत कहता है, आज से 40 साल पहले ये हवेली नहीं, बल्कि एक मंदिर हुआ करता था, जहां हर राहगीर को सराय और भूखों के लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था थी। कोई भी यहाँ से निराश नहीं लौटता था। भाई राजा लोग तो ऐसे ही होते थे। राजा नहीं, चौकीदार। चौकीदार? हाँ, चौकीदार। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अयोध्या सिंह ने एक बार अपनी जान पर खेलकर राजा जी की जान बचाई थी। राजा जी ने उनकी बहादुरी और ईमानदारी से खुश होकर ये पूरा इलाका और यहाँ की हवेली अयोध्या सिंह को इनाम के रूप में दे दी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, तरक्की हर किसी को रास नहीं आती। और यो ही हुआ अयोध्या सिंह के साथ। क्या हुआ अयोध्या सिंह के साथ? क्या होगा? क्या होगा अयोध्या सिंह के साथ? कुछ नहीं। तुम तो पीछे ही पड़ गए हो, हैं? सुने जा रहे हो। मैं मेरे पास बहुत काम है। अरे सुनो तो। जा रहा हूं मैं। तुम्हारी कुल्हाड़ी रह गई। रहने दो। अरे सुनो तो। तुम चले जाओ यहाँ से। यहाँ रुकना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। जगह भूतिया है, भूतिया। इस पूरे इलाके में सिवाय बिरजू के और कोई नहीं रहता। बिरजू? अजीत सिंह के मुंह से हवेली की आधी अधूरी कहानी सुनकर रणजीत सिंह ने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा
कि क्यों लोग इस हवेली में रह नहीं पा रहे हैं। उसने हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली और फिर एक दिन तो जी कौन हो भाई तुम, और जा कहाँ रहे हो? आप कौन? मैं बिरजू, यहीं पास में रहता हूँ। ओह अच्छा, मैंने सुना है कि ये हवेली भूतिया है और यहाँ कोई नहीं आता जाता, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। हाँ, आपने सुना तो सही है, पर मेरी मानिए तो आप मत जाइए, लौट जाइए यहाँ से, यहाँ खतरा बहुत है। आप मुस्कुरा रहे, लगता है आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आया। ऐसा नहीं है, मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर रणजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाकर रणजीत ने हवेली के चारों ओर देखा, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब ऑन ऑफ होने लगता है, लेकिन रणजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब ऑन ऑफ होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें ऑन ऑफ होने लगीं। ये सब देखकर रणजीत सिंह अपनी जगह पे खड़ा हो गया। अजीब अजीब आवाजें रणजीत को सुनाई देने लगी, पर रणजीत डरा नहीं। घर की चीजें इधर उधर हवा में उड़ने लगी। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? कौन हूं मैं? परछाई ने एक गुलदस्ता रणजीत की तरफ फेंका। तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। अचानक सब कुछ शांत हो गया और तभी एक बड़ी परछाई उसके सामने आ गई। कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारी भूल की वजह से। मेरी भूल? कौन सी भूल? यहाँ आने की भूल। मैं यहाँ किसी को नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? आज से 38 साल पहले इस हवेली के मालिक ने बिना किसी गलती के यहाँ मुझे मार डाला था। मैं रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन मेरी एक नहीं सुनी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो। एक हवेली थी जिसमें एक मुच्छर ठाकुर रहता था। खाता पान बताशे मेवे चपड़ चपड़ वो करता था। देता हमें वो सूखी रोटी, खुद वो मलाई खाता था। अरे रतन, बहुत हंसी आ रही है। चल, ठाकुर साहब ने बुलाया है। ठाकुर साहब ने? हाँ, ठाकुर साहब ने। क्यों, कोई गलती हो गई उनसे? नहीं भैया, चलो।
आओ रतन, कैसे हो? ठीक हूँ ठाकुर साहब। क्या बात है, आज तो बहुत चहक रहे थे। हैं? नहीं ठाकुर साहब, गलती हो गई। मेरा मतलब वो नहीं था। शायद वो भैरव सिंह ने गलत समझ लिया शायद। हरामखोर, हमारा खाता है और हमसे ही नमक हरामी। नहीं ठाकुर साहब, नहीं। अब नाना क्या करता है? नहीं ठाकुर साहब, नहीं। छोड़ दो ठाकुर साहब, छोड़ दो। मेरी कोई गलती नहीं है ठाकुर साहब। भैरव सिंह, तलवार लाओ मेरी। ये लीजिए हुक्म। नहीं ठाकुर साहब, नहीं नहीं। मैं हूँ रतन। चला जा यहाँ से। चला जा यहाँ से, चला जा, नहीं तो तेरी मौत होगी, मौत। मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुझे मरने से पहले तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा, जरूर। और तभी एक बड़ी परछाई उसके सामने आ गई और उस अदृश्य आवाज ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रणजीत भी एक क्षण के लिए डर गया। रणजीत सिंह जैसे ही जेब से पाउडर निकालने के लिए हाथ डालता है कि तभी मुझे मारेगा तो। छोड़ दो मुझे, छोड़ तुम इंसानों के बस में कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। ये पूरा साम्राज्य मेरा है। छोड़ दो मुझे, मेरा। छोड़ मुझे, छोड़। रणजीत सिंह अब पूरी तरह उसके कब्जे में था, बिल्कुल बेबस और मजबूर। अलग खड़क की रड़क हवा में, धमक सभी झनकारों में। सिसक कर तड़प यहाँ तो गूंजे मौत दिशाओं में। अब सुबह फिर जो
और फिर सुबह हवेली का दरवाजा खुलता है और कोई बाहर आता है। बिरजू, ए बिरजू, अरे भैया, तुम आ गए। तुम जिंदा हो? हाँ बिरजू। ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? वो रात को थोड़ी ठंड थी, शायद गला बैठ गया। भैया सारी बात छोड़ो, मुझे तो तुम्हें जिंदा देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बिरजू, मुझे भी। अब यहाँ किसी का डर नहीं भैया, किसी का खौफ नहीं। देखो देखो, यहाँ तुम्हें चोट लगी है। चलो चलो डॉक्टर साहब से थोड़ी मरहम पट्टी करा लेते हैं, नहीं तो ये नासुर बन जाएगा। हाँ बिरजू, वो तो है। चलो भैया चलो। अच्छा एक बात बताओ, ये तुमने किया कैसे? रड़क हवा में कुछ तो ले गए होगे साथ में तुम। धमक सभी झंकारों में सिसक सिसक कर तड़प यहाँ तो गूंजे मौत दिशाओं में।